ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि योगपीठ आप ये जो देख रहे हैं, पतंजलि योगपीठ जो संस्था है वो भवन का नाम नहीं है। पतंजलि योगपीठ ईंट पत्थरों का या किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। पतंजलि योगपीठ एक विचार है जो आने वाले 100, 200, 500 सालों तक, 1000 सालों तक सीमेंट के जितने भवन बनते हैं उनकी आयु 80 साल होती है, इससे अधिक उसकी आयु नहीं होती। पत्थरों के भवन बनते हैं उनकी आयु 100, 200, 500 साल से लेकर 1000, 2000 साल हो सकती है। भवन बनते रहेंगे, भवन नष्ट होते रहेंगे, लेकिन जो विचार है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो लंबा चलता है, वो सदियों तक चलता है। जैसे हमारे सनातन का विचार पिछले 1,96,08,53,000 वर्षों से चल रहा है। हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है? 1,96,08,53,000 वर्ष पुरानी है। तो ये पतंजलि एक विचार है। ये भवन तो उस विचार को मूर्त रूप देने के लिए व्यवस्था की दृष्टि से बनाया गया है। शेष जो पतंजलि योगपीठ के विचार को जीता है वो अपने घर परिवार में भी है। आप कहीं योग की कक्षा भी लगाते हैं, आप कहीं बस में, ट्रेन में बात करते हुए जब पतंजलि की विचारधारा की बात करते हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बात करते हैं, तो वहीं पर पतंजलि योगपीठ होता है। वहां पर भी एक पतंजलि योगपीठ है। और जो वैचारिक पतंजलि योगपीठ है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो विचार आगे की ओर जाएगा। भवन नष्ट हो सकता है, भवन पर कब्जा हो सकता है, भवन हो सकता है अनुकूल ना रहे, लेकिन विचार कभी भी नष्ट नहीं होता। तो पतंजलि योगपीठ क्या है? एक विचार है, एक विचारधारा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज चाहते तो बाबा रामदेव पीठ भी बना सकते थे, बाबा रामदेव आश्रम बना सकते थे। योग का नाम पतंजलि योग की जगह रामदेव योग भी लिख सकते थे। महर्षि पतंजलि हमारे योग के ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने योग के दर्शन को दिया है। महर्षि पतंजलि का नाम परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़ने से पहले हमने नहीं सुना था, आपने भी नहीं सुना होगा। पतंजलि कितने बड़े ऋषि थे, इसकी भी चर्चा समय मिला तो हम करेंगे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने महर्षि पतंजलि के नाम पर पतंजलि योगपीठ का नाम रखा। और जो हमारी विचारधारा है वही सनातन की, राम और कृष्ण की विचारधारा है। हमारी विचारधारा कोई अलग विचारधारा नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि मेरा उद्देश्य शिष्य बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य ऐसे योद्धा बनाना है जो बीमारियों से लड़ सकें, बुराइयों से लड़ सकें, नशे से, भय से, भूख से, भ्रष्टाचार से और कुरीतियों के साथ लड़ सकें, जो ज्ञान की उपासना करें, जो सुखी भारत बनाएं, समृद्ध भारत बनाएं, अपने आप का जीवन भी अच्छा बनाएं और सारे समाज को भी अच्छा बनाएं। इस विचारधारा के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। योग का प्रचार प्रसार उसका एक अंग है, शिक्षा का प्रचार प्रसार उसका एक अंग है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरा उद्देश्य शिष्य बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य योद्धा बनाना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरा उद्देश्य लोगों को बाड़े में बंद करना नहीं है, भेड़ की तरह कि मैं जो बोलता हूं वो करते जाओ, ताली बजाओ, केवल गुरु मंत्र जप लो। गुरु मंत्र का भी महत्व है, हम मना नहीं करते, लेकिन केवल गुरु मंत्र जपने से, केवल ताली बजाने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो निष्काम कर्म योग करने से होगा, ऐसा पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहते हैं कि मुझे लोगों को बाड़े में बंद नहीं करना, लोगों को बैसाखियों पर नहीं चलाना, मुझे तो उनकी बैसाखियां तोड़नी है और उनको बाड़े में बंद ना करके उसको इतना विचारवान बनाना है कि व्यक्ति स्वतंत्र चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। तो पूज्य स्वामी जी महाराज की बहुत विराट संकल्पना है। आप जब जुड़ेंगे, अभी चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे। अभी देखिए अलग अलग मत पंथ संप्रदाय जो चलते हैं, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन तुलनात्मक रूप से यदि कहा जाए, 2000-3000 साल पहले एक विचार आया ईसाइयत का, यहूदियों का विचार आया, क्रिश्चियन का विचार आया, उसके बाद अपने सनातन समाज में ही अलग अलग मत पंथ संप्रदाय बने। सब अच्छे हैं, सबका उद्देश्य एक ही है, लेकिन सबके रास्तों में कई बार तरीका अलग अलग है। तो हमारा तरीका कौन सा है? हमारा तरीका वही है जो शाश्वत है, जो हमारे ऋषियों का रहा है। हमने उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, कुछ भी ढोंग आडंबर पाखंड नहीं जोड़ा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज चाहते
तो योग के साथ ढोंग जोड़ सकते थे ना। योग के साथ पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि आपको बीमारी दूर करनी है तो अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करते करते ओम राम देवाय नमः का जाप करो। कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? तो उसकी जरूरत नहीं है। और बिना जरूरत के हम कोई गैर वैज्ञानिक चीज करेंगे तो वो ढोंग और आडंबर पाखंड की श्रेणी में आ जाएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये योग हमारे ऋषियों का है, मैंने तो इसको गुफाओं से, ग्रंथों से और गुरुडम से निकालकर जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है। और यह भी मैंने नहीं किया। वो बहुत विनम्रता से कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे अवसर दिया, मुझे निमित्त बनाया, तो उसकी कृपा से मैं ये कर पा रहा हूं, ये मेरा नहीं है। इतनी ईमानदारी से कोई दूसरा व्यक्ति कहता? दूसरा व्यक्ति यदि किसी को ठीक करता तो आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि ढोंग आडंबर पाखंड चल रहा है। लोग कहते हैं मेरा जल पी लो ठीक हो जाओगे, मेरा आशीर्वाद ले लो ठीक हो जाओगे, मेरी भभूत ले लो ठीक हो जाओगे, मेरा गुरु मंत्र ले लो कल्याण हो जाएगा, ये नग पहन लो कल्याण हो जाएगा, घर में ज्योतिष कर लो कल्याण हो जाएगा, वास्तु कर लो कल्याण हो जाएगा। ये सब चीजें काम करती हैं, लेकिन थोड़ा काम करती हैं, ये पूर्ण नहीं है। और अधिकतर लोग जो ऐसा दावा करते हैं उसमें 90 से 99% ढोंग आडंबर पाखंड होता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह नहीं कहा कि मेरे छूने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संतों के आशीर्वाद से तुम्हें प्रेरणा तो मिलेगी, लेकिन यदि तुम्हें ठीक होना है तो पुरुषार्थ तुम्हें खुद करना पड़ेगा। कहते हैं या नहीं कहते? पूज्य स्वामी जी महाराज ने कोई ढोंग आडंबर पाखंड की बात की? चाहते तो कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं की। यही हमारी विचारधारा है कि हमने अपना कोई नया मत पंथ संप्रदाय नहीं बनाया, हमने ऋषियों के मत पंथ संप्रदाय को, उन्हीं की विचारधारा को आगे तक दोबारा से उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और योग उसका एक माध्यम है, योग उसका एक अंग है। तो पतंजलि योगपीठ क्या है, संस्था क्या है, इसकी हम बातचीत करेंगे। पतंजलि योगपीठ जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं पतंजलि का मतलब बिस्किट, कोई कहता है पतंजलि का मतलब घी, कोई विरोधी कहता है, कांग्रेसी से पूछो पतंजलि का क्या मतलब क्या है, तो कांग्रेसी कहेगा कि पतंजलि का मतलब है कि पतंजलि ठग है, पतंजलि व्यापारी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम लेकर भी कहेंगे कि स्वामी जी महाराज तो वो तो जी नहीं लगाते, तो वो कहेंगे कि वो तो ठग हैं, वो व्यापारी हैं, वो तो नटवर लाल हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट में जाता है, एलोपैथी वाले पतंजलि को बदनाम करने के लिए झूठे केस लगाते हैं और उनको कहते हैं कि आप ये योग से, आयुर्वेद से इलाज नहीं कर सकते। तो पतंजलि के बारे में बात होती है तो कुछ लोग पतंजलि को योग मानते हैं, कुछ बिस्किट मानते हैं, कुछ उत्पाद मानते हैं, कुछ पतंजलि का मतलब गुरुकुल मानते हैं। पतंजलि ये सब है, लेकिन पतंजलि इन सब से भी अलग है, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो पतंजलि संस्था की हम बात करें तो हमारा जो पतंजलि संस्थान है इसके 6 प्रमुख ट्रस्ट हैं। प्रमुख ट्रस्टों की बात है, बाकी तो और बहुत अधिक ट्रस्ट बने हुए हैं। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ये हमारा सबसे पुराना ट्रस्ट है। उसके बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, महिला पतंजलि योग समिति, ये ट्रस्ट भी है और हमारा संगठन भी है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, ये ट्रस्ट भी है और संगठन है। संगठन और ट्रस्ट में क्या अंतर है आप ये समझ लीजिए। ट्रस्ट मतलब जिसकी बिल्डिंग हो, जिसका भवन हो, जिसका रजिस्ट्रेशन हो और जो एक स्थान विशेष पर अधिक काम करता हो, उसको हम ट्रस्ट कह सकते हैं समझने के लिए। और हमारे जो संगठन हैं, कुछ ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं, कुछ हमारे संगठन ऐसे हैं जो सेवा तो बड़ी करते हैं लेकिन हमने उनकी आवश्यकता नहीं तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं, वो पूरे देश भर में काम करते हैं। उसके बाद चौथा हमारा ट्रस्ट है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, फिर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन और उसके बाद है पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास। तो ये हमारे प्रमुख ट्रस्ट हैं। विदेशों में भी पतंजलि की शाखाएं हैं, पतंजलि के ट्रस्ट हैं। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके, पतंजलि योगपीठ यूएसए, पतंजलि योगपीठ कनाडा, पतंजलि योगपीठ नेपाल, पतंजलि योगपीठ मॉरिशस। इसके अलावा पूरे देश के लगभग 190 देशों में से 35 से लेकर 40 देशों में तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज खुद गए हैं और वहां पर योग का प्रचार प्रसार किया है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग को दुनिया के 200 देशों तक पहुंचाने का काम किया है। पतंजलि योगपीठ ने यह काम किया, आपकी संस्था ने यह काम किया। हमारे कुछ संगठन हैं। पतंजलि योग समिति हमारा सबसे पुराना संगठन है। महिला पतंजलि योग समिति, इस देश में 50% बहनों की संख्या है, तो महिला पतंजलि योग समिति हमारा एक
प्रमुख संगठन है जिसमें लाखों महिलाएं, लाखों बहनें जुड़ी हुई हैं। भारत स्वाभिमान हमारा एक संगठन है। युवा भारत हमारा युवाओं का संगठन है जो युवाओं को नशे से बचाकर युवाओं को राष्ट्रभक्त बनाने का, नशा मुक्त बनाने का, योगी बनाने का काम करता है। पतंजलि किसान सेवा समिति हमारा एक ट्रस्ट है जो किसानों के बीच में काम करता है, किसानों के स्वावलंबन के लिए काम करता है। हमरो स्वाभिमान हमारा एक ट्रस्ट है। सोशल मीडिया हमारा एक संगठन है। ये सारे हमारे ट्रस्ट भी हैं और संगठन भी हैं। लेकिन इनकी मुख्य भूमिका क्या है? संगठन का मतलब क्या है आप समझ लीजिए। संगठन वैचारिक रूप से लोगों को जोड़ना और लोगों को अपने जीवन में प्रतिदिन उस विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश भर को जोड़कर रखना, इसको हम संगठन कहते हैं। जैसे आपके जिले में आपको जिसने भेजा वो पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान का हमारा संगठन है। उसके जिला प्रभारी ने आपको प्रशिक्षण दिया, पहले अपने जैसा आपको तैयार किया, आपको यहां पर भेजा, आपको हम तैयार करेंगे और फिर आप दूसरे लोगों को तैयार करेंगे। संगठन का मतलब लोगों को जोड़ना, लोगों के बीच में अपने विचार का प्रचार प्रसार करना। ट्रस्ट का मतलब कोई ट्रस्ट तो बन सकता है कि केवल 5 लोग मिले और वो कहें कि हम ये सेवा का काम करेंगे, लोगों को नहीं जोड़ेंगे, केवल खाना बांटने का काम करेंगे या गरीब लोगों की सेवा करने का काम करेंगे, तो सोसाइटी एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो ट्रस्ट जरूरी नहीं है कि ट्रस्ट से लाखों लोग जुड़े हों। ट्रस्ट जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा अलग रखकर उसका कोई प्रचार प्रसार करे। ट्रस्ट का मतलब यह है कि यदि हम कोई ऐसा काम करते हैं जो केवल सेवा के लिए है, तो सरकार ने एक व्यवस्था बनाई हुई है कि आप यदि केवल सेवा कर रहे हैं तो आप ट्रस्ट के अंतर्गत आप अपना पंजीकरण कर लीजिए, तो आपकी गतिविधियों को व्यापार नहीं माना जाएगा, सेवा माना जाएगा। तो कई प्रकार के जो कानूनी अड़चने हैं उन चीजों से आप बच जाते हैं। जैसे मंदिर एक ट्रस्ट हो सकता है, आश्रम एक ट्रस्ट हो सकता है, लेकिन संगठन क्या होगा? संगठन की बात करेंगे तो संगठन यदि कोई राज्य स्तरीय संगठन है तो राज्य स्तर पर वो संगठन लोगों को जोड़ने का काम करेगा। संगठन और भीड़ के अंदर भी अंतर है, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। जब संगठन नीति निर्देशिका की बात करेंगे तो उसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। तो ये हमारे संगठन है जिसमें देश भर से लोग जुड़े हुए हैं। आपको ये गर्व और गौरव होगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन पतंजलि योगपीठ का है जिससे आप जुड़े हैं। और संगठन बहुत बड़ी ताकत होता है, संगठन ही ताकत होता है, संगठन से ही बड़े काम होते हैं। भगवान राम ने जब रावण से टक्कर ली तो सबसे पहले भगवान राम ने क्या किया? संगठन बनाया ना। भगवान राम जब वन में गए तो अकेले थे, लक्ष्मण जी सीता जी साथ थे, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया, कुटिया बनाकर रहना था। लेकिन जब माता सीता का हरण हो गया तो भगवान राम को आवश्यकता हुई कि अब तो रावण जैसे जिसके पास सेना है, जिसके पास सोने की लंका है, जिसके पास हथियार हैं, जिसके पास व्यवस्थित सुसज्जित लड़ने वाले सैनिक हैं, तो उनसे लड़ने के लिए संगठन बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने वानर और भालुओं के, जो उस समय राजा होते थे, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान जी, इन सबको साथ लेकर क्या बनाया? सबसे पहले संगठन बनाया। और संगठन बनाने के बाद पुल बनाया, माता सीता का पता लगाया और रावण के ऊपर चढ़ाई करके रावण को हराने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जब भारत को आजाद करवाने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले क्या बनाया? संगठन बनाया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये तीनों अलग अलग परिवारों के लोग थे, अलग अलग राज्यों में पैदा हुए। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनको लगा कि हमें अंग्रेजों का विरोध करना है, तो उनसे सबसे पहले क्या बनाया? उन्होंने अपनी विचारधारा के लोग ढूंढे कि ऐसे कौन लोग हैं जो अंग्रेजों को विदेशी मानकर ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा किया हुआ है और अंग्रेजों से भारत को मुक्त करवाना है। तो अपने जैसे लोगों को ढूंढा और उनका संगठन बनाया। उन्होंने अपने संगठन का नाम दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। तो बिना संगठन के विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं होता। अब ये ISIS नाम का नाम आपने सुना होगा, जो इराक में, ईरान में, अरब देशों में आतंकवाद का प्रचार। हिजबुल मुजाहिदीन का नाम आपने सुना होगा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम आपने सुना होगा। कुछ लोग आतंकवादी संगठन बनाते हैं, वामपंथी लोग अपना संगठन बनाते हैं, अपने अपने एजेंडे के आधार पर लोग अपना संगठन तैयार करते हैं और उस संगठन में
कुछ विवेकशील संगठन होते हैं जो लोगों के विवेक को जागृत करके ज्ञान के आधार पर लोगों को जोड़ते हैं। जैसे पतंजलि योगपीठ ऐसा संगठन नहीं है जहां किसी स्वार्थ से लोगों को जोड़ा जाए। अधिकतर संगठन जो काम करते हैं उसमें लोगों को किस आधार पर जोड़ा जाता है? स्वार्थ के आधार पर जोड़ा जाता है कि तुम हमसे जुड़ोगे तो तुम्हें यह लाभ मिलेगा। जैसे जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, अलग अलग राज्यों में राजनीतिक दल काम करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि आप हमारे कार्यकर्ता बनो। उनकी विचारधारा कोई नहीं है। मान लीजिए किसी हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आप अपने किसी क्षेत्रीय दल को याद कीजिए। वो सपा हो सकता है, बसपा हो सकता है, चंद्रशेखर रावण का हो सकता है, हरियाणा में चौटाला का हो सकता है, भजनलाल का हो सकता है। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उस संगठन से जो लोग जुड़ता है वो व्यक्ति से जुड़ता है कि मैं तो इसका भक्त हूं, इसका भक्त बनने का मुझे लाभ क्या मिलेगा कि मुझे आवश्यकता होगी तो ठेका कोटा परमिट मिलेगा, मैं ट्रांसफर करवा लूंगा। मेरा कोई थाने का, कचहरी का काम होगा तो उससे मैं सिफारिश करवा लूंगा। मैं अपना कोई इलीगल काम करता हूं तो उससे बचाने का ये काम करेंगे। तो ये जो संगठन अधिकतर बनते हैं तो किसके आधार पर बनते हैं? स्वार्थ के आधार पर बनते हैं कि नहीं बनते? किसके आधार पर बनते हैं? देखिए, ये जो प्रशिक्षण शिविर है इसमें आपका बौद्धिक स्तर इतना करना है कि समाज में जितने षड्यंत्र चल रहे हैं उनके बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़े, आप ही उसको देखकर समझ जाएं। दूसरे संगठन खड़े किए जाते हैं भय के आधार पर। ये जितने आतंकवादी संगठन हैं इनको किसके आधार पर खड़ा किया गया है? भय के आधार पर। आप किसी व्यक्ति को यह कहें कि यहां पर धर्मशाला से बाहर निकलेंगे, अभी हम सब अलग अलग लोग हैं, मान लीजिए कि अलग अलग व्यक्ति कहीं गए हुए हैं, किसी एक स्थान पर रहते हैं। यदि उनके मन में भय डाल दिया जाए कि हम तो एक जैसे हैं, हिंदू हैं, सनातनी है, या एक जाति के आधार पर, एक वर्ग के आधार पर, एक रंग के आधार पर, एक नस्ल पे आधार पर, एक क्षेत्र के आधार पर, तो ये डाल दिया जाए कि देखिए हम बाहर जाएंगे तो दूसरे लोग हमें मार देंगे, दूसरे लोग हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो भय के आधार पर, डर के आधार पर भी संगठन तैयार किए जाते हैं। जैसे आतंकवादी संगठन किस आधार पर तैयार किए जाते हैं? ये जो आतंकवादी जितने संगठन हैं इनकी साइकोलॉजी का अध्ययन किया गया तो ये कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसकी झूठी वीडियो बनाते हैं, फोटोग्राफी बनाते हैं। जैसे शूटिंग होती है ना फिल्मों की, ऐसे शूटिंग करते हैं। कुछ लोगों को सेना की वर्दी पहनाएंगे, फिर एक घर बनाएंगे कि सेना के लोग घर में गए और एक बुर्के वाली महिला का अत्याचार करके उसको रेप कर लिया, उसकी झूठी वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो को पाकिस्तान में जो कम पढ़े लिखे, जिनके बौद्धिक स्तर कम है, उनको दिखाएंगे कि देखिए तुम्हारे मुस्लिम बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए तुम्हें जाकर वहां पर जिहाद करनी है। तो क्या दिखाया? भय दिखाया। फिर उनको दूसरा लालच दिखाएंगे कि तुम वहां पर लड़ाई लड़ोगे तो तुम एक गाजी कहलाओगे, योद्धा कहलाओगे। फिर कहते हैं कि यदि गाजी और योद्धा कहलाते हुए तुम मर भी गए तो मरने के बाद तुम्हें शराब की नदियां मिलेंगी, जन्नत के अंदर 32 हूर मिलेंगी। तो संगठन किस आधार पर बनाया? भय के आधार पर और लालच के आधार पर, भ्रम के आधार पर। और कई बार जो संगठन बनते हैं उसमें सारे तत्व भी होते हैं। डर भी होता है, भय भी होता है, लालच भी होता है, स्वार्थ भी होता है। तो संगठन भय के आधार पर भी बनाया जाता है। जैसे कुछ लोग संगठन बनाएंगे कि हम, जैसे दलितों का संगठन बना दिया कि दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है तो दलितों को संगठित होना चाहिए। अब ये संगठन दलित नहीं बना रहे, विदेशी एजेंडा काम करता है कि भारत को तोड़ना है तो भारत चाइना के साथ युद्ध करेगा तो भारत नहीं टूटेगा, पाकिस्तान से युद्ध करेगा तो भी भारत नहीं टूट सकता। भारत के पास परमाणु बम है, भारत के पास ब्रह्मोस है, भारत के लोग बहुत योद्धा हैं, भारत के ऊपर 1200 सालों तक आक्रमण हुआ तो भी भारत नहीं टूटा। तो भारत को टूटना है और गुलाम बनाना है तो गोली का प्रयोग नहीं करेंगे, बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे, विचारधारा का प्रयोग करेंगे। तो विदेशों में बैठकर एजेंडा बनाया जाता है, फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाए जाते हैं, फेसबुक अकाउंट बनाए जाते हैं और विचारधारा डाली जाती है कि भगवान राम तो स्वर्ण थे, रावण असुरों का नेता था, देवी दुर्गा तो दूसरी जाति की थी, महिषासुर तुम्हारा पूर्वज था। एक वर्ग विशेष को नाम दे दिया कि महिषासुर तुम्हारा पूर्वज था। देवी दुर्गा ने महिषासुर को मारा तो तुम दुर्गा की पूजा मत करो, महिषासुर की पूजा करो। अब यह है कुछ नहीं। भारत के अंदर रावण किस जाति का था? ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी रावण को जलाया जाता है ना। क्या उसकी जाति देखकर उसको जलाया जाता है? या जाति देखकर भारत के किसी व्यक्ति ने उसको माफ किया क्या? उसने एक स्त्री पर बुरी नजर डाली,
माता सीता का रावण ने बलात्कार नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी 9 लाख सालों से रावण को जलाया जा रहा है। यह क्या संदेश है कि भारत के अंदर तुम कितने भी शक्तिशाली हो, चाहे तुम चक्रवर्ती राजा हो, तुम किसी भी जाति के हो, तुम यदि ऋषियों के भी पुत्र हो, यदि तुम्हारा कर्म खराब है तो भारत के लोग तुम्हें देवता, तुम्हें अपना आराध्य, तुम्हें आदर्श नहीं मान सकते। तो ये षड्यंत्र किए जाते हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो संगठन बनता है विचारधारा के नाम पर, तो संगठन फर्जी बनाए जाते हैं, संगठन देश को तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, संगठन अपना एजेंडा सिद्ध करने के लिए बनाए जाते हैं। संगठन का नाम दिया जाता है, संगठन में जहां पर विदेशों से प्रायोजित संगठन होते हैं उसमें एजेंडा के तहत उनको फंडिंग की जाती है कि एक व्यक्ति को, देखिए इस भारत के अंदर कितने संगठन हैं, यदि मैं केवल सामाजिक संगठनों की बात करूं जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं जिसको, उन अगर एनजीओ की बात करूं तो इस देश के अंदर लगभग 40 लाख एनजीओ हैं। कितने एनजीओ हैं? कितने एनजीओ हैं? फिर बोलो। आपको कहीं दिखाई देते हैं? सब रजिस्टर्ड हैं, हर एक में 3 से 5 लोग जुड़े हुए हैं। 40 लाख एनजीओ जिस देश में हो उस देश का काया पलट हो जाएगा। पतंजलि एक संगठन है, अगर पतंजलि ने देश का इतना किया है तो वो 40 लाख संगठन पतंजलि का 1% भी करें तो समाज सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता। लेकिन वो संगठन क्यों बनाए हुए हैं? वो संगठन अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाए हुए हैं, सेवा के लिए नहीं बनाए हुए। सेवा का केवल मुखौटा है। तो हजारों लाखों संगठन बनते हैं लेकिन उससे समाज का भला नहीं होता, वो किसी विशेष एजेंडे के तहत बनाए जाते हैं। तो ये हमारे संगठन है। संगठन कहां काम करता है? समाज के बीच में काम करता है, और संगठन का एक विचार होता है। हमारी जो विचारधारा है उसके नजदीक जो संगठन होगा हम उसी के साथ संबंध बनाएंगे, उसी की विचारधारा को समर्थन करेंगे। किसी विपरीत विचारधारा के साथ तो नहीं जा सकते ना। अब हमारे यहां पतंजलि योगपीठ में ऐसा कोई संगठन जो कश्मीर के अलगाव की बात करे, हम क्या उसके साथ मंच शेयर कर सकते हैं? उसको बुला सकते हैं? उसके साथ 2 बातचीत भी कर सकते हैं? क्या उसके साथ फोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं? पूज्य स्वामी जी महाराज की बात तो छोड़ दीजिए, यदि मुझे पता हो, क्या मैं जम्मू कश्मीर के किसी अलगाववादी नेता के साथ बैठ सकता हूं? क्या हमारा कोई शिक्षक भी बैठ सकता है? तो विचारधारा की बात है ना। तो संगठन किसके आधार पर बनाया जाता है? विचारधारा के नाम पर। जैसे आप कहीं रोड के ऊपर जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, सारे लोग खड़े हो गए, वो संगठन नहीं है, वो भीड़ है। अधिकतर आप जो समाज में देखते हैं वो भीड़ होती है। भीड़ तुरंत छट जाती है, भीड़ का कोई एजेंडा नहीं होता, भीड़ तात्कालिक जुड़ती है लेकिन तुरंत तितर बितर हो जाती है। भीड़ आगजनी कर सकती है, भीड़ दंगा फसाद कर सकती है। आप देखते हैं मुंबई के आजाद मैदान में भीड़ जुटी, आगजनी हुई, बरेली के अंदर भीड़ जुटी। वो संगठन नहीं है, वो अराजक समूह हैं, और उनके साथ योगी जी के बुलडोजर के एक्शन से ही निपटा जा सकता है, उनसे बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकल सकता। लेकिन जो संगठन होगा उसकी एक विचारधारा होगी, उसके एक विचारधारा के आधार पर संगठन का व्यक्ति जुड़ेगा, और उसका मन, कर्म, वचन, वाणी, व्यवहार, वेशभूषा भी एक जैसी होगी, तभी वो संगठन बनना है। आपको हमने यहां पर बुलाया तो आपको यहां से जब भेजेंगे तो आपकी एक जैसी विचारधारा बन जाएगी। अभी भी है आपकी, क्योंकि अभी भी आप कार्यकर्ता हैं। 100 घंटे की आपको ट्रेनिंग दी तो आपको संगठन की विचारधारा का पता लगाना। आप कहीं बाहर जाके शराब पी सकते हैं क्या? अगर शराब कोई व्यक्ति पिएगा तो हमारी विचारधारा का हो सकता है क्या? तो ये अंतर है, आपका स्तर कुछ और है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो ये हमारे संगठन है, और हमारा संगठन कितना विशाल है। संगठन के दुनिया के 200 देशों में हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, चाहे एक है चाहे 200 हैं, लेकिन हर देश में हमारे संगठन का कार्यकर्ता है। इस देश के 600 जिलों में हमारा संगठन है, इस देश की 5000 से अधिक तहसीलों में हमारा संगठन है। इस देश के अंदर 6,38,365 गांव हैं। इस देश के 6,38,365 गांवों में से लगभग 3 लाख गांवों तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और उन 3 लाख गांवों में 1 से लेकर 10 व्यक्ति तक हमारे कार्यकर्ता हैं। किसी में 100 हैं, किसी में 1000 हैं, बड़ा गांव है तो। कोई छोटा गांव है दूर दराज का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का है, तो कहीं 1 कार्यकर्ता है, कहीं 11 कार्यकर्ता है, कहीं 21 कार्यकर्ता है। तो ऐसे 1 से लेकर 1000 तक देश के 3 लाख से अधिक गांवों में हमारे कार्यकर्ता हैं। अब संगठन इतना विशाल है, कई बार सब कार्यकर्ताओं को हम यहां नहीं बुला पाते,
लेकिन जब कोई देश के ऊपर आपदा और विपदा आएगी, जब कोई बड़ा काम करना होगा, तो ये देश के 6,38,365 गांवों को खड़ा करने की ताकत यदि किसमें है, तो वो केवल पतंजलि के संगठन में है, आपके संगठन में। हमारे पास 2.5 लाख गांवों का तो रिकॉर्ड है, जिसमें कम से कम 5 से लेकर 11 व्यक्तियों के नाम और मोबाइल नंबर हमारे पास है। कुछ हमारे जिले में है, तहसील में है, कुछ मुख्यालय में है। तो ऐसा विशाल संगठन और कोई नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार में, देवप्रयाग में, नॉर्थ ईस्ट में सेवा का काम कर रहा है। आचार्य कुलम हमारा संस्थान है जो आधुनिक और वैदिक शिक्षा देने का काम करता है। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज है जिसमें आयुर्वेद की BAMS की पढ़ाई होती है और उसमें अच्छे वैद्य तैयार किए जाते हैं। BAMS की पढ़ाई करवाते हुए पतंजलि का आयुर्वेद कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर पूरे महर्षि चरक सुश्रुत के शास्त्रों को पढ़ाया जाता है। हमारा पतंजलि विश्वविद्यालय एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो योग, वेद, दर्शन और प्राच्य विद्याओं की यूनिवर्सिटी है। एक दिन यूनिवर्सिटी के विषय में, विश्वविद्यालय के विषय में भी, गुरुकुल के विषय में भी आपको बताया जाएगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड, हमने गुरुकुल तो यहां बनाया। अब गुरुकुल अभी 25 सालों में पतंजलि 4-5 गुरुकुल बना पाया। गुरुकुल को बनाना, गुरुकुल को चलाना, एक गुरुकुल तो इतना भव्य बनाया है जिसकी बिल्डिंग 400 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई है। कई बार जब समाज में लोग बात करते हैं ना कि पतंजलि को इतना प्रॉफिट होता है, तो वो पैसा जाता कहां है। पतंजलि को जितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट का प्रयोग कोई व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नहीं करता।